तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं गणित का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी का चाल क्या होगा। तो जैसे इसमें रेलगाड़ी की लंबाई नहीं है और इसमें 122 मीटर है जो प्लेटफॉर्म है और 210 मीटर है जो लंबे पुल है। तो रेलवे की लंबाई हो जाएगा, रेल की लंबाई एक मान लेते हैं, रेल की जो लंबाई है वो एक मान लेते हैं। तो इसमें क्या करता है, एक से है जो 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है कितना सेकंड में, 17 सेकंड में। दूसरा क्या बोल रहा है, वही लंबाई ट्रेन 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। तो 25 सेकंड में तो इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 25x प्लस 3050 बराबर 17x प्लस 3570 3570 हो गया। तो 3570 हो गया तो इसका अंतर कितना हो गया, 25x माइनस 17x हो जाएगा, एक हो जाएगा 3570 माइनस 3050 हो गया। ये कितना का अंतर हो गया, ये 8 का अंतर हो गया। तो 8x बराबर 520 से बच गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना मरत में कटेगा, 520 ही कट जाएगा 65 मरत में। तो ये 65 हो जाएगा। तो 65 क्या आ जाएगा, 65 मीटर इसका लंबी ट्रेन हो जाएगा, 65 ही हो जाएगा। तो कितना, 65 गुने 122 करेंगे, ये ट्रेन की लंबाई 65 मीटर आ गया, ये ट्रेन की लंबाई। तो 65 122 करेंगे 17 सेकंड में, 17 सेकंड में तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65 प्लस 65 और 122 कितना हो जाएगा, 107 8 187, 17 से भाग देंगे तो कितना ये हो जाएगा, 11 मीटर, 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर है तो इसको 11 मीटर सेकंड में। तो 11 को इसको यहाँ से करेंगे 18/5 से भाग दे देंगे। तो 18/5 से भाग देंगे तो इसका हो जाएगा 39.6 किलोमीटर घंटा की चाल से चलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, एक बस 3 किलोमीटर लंबे और चार खंड क्रमशः 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूरी गति पार करती है। तदनुसार उस दूरी को औसत गति क्या होगा। तो जैसे 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड हो जाता तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 4 करेंगे तो कितना ये हो जाएगा 12। तो 12 को जैसे पहला चला तो पहला जो चला है 3/10 चला है, 3/10 चला होगा। दूसरा जो 3/20 है, 3/20 है। तीसरा है जो 3/30 है, प्लस तीसरा है जो 3/60 है। तो 60 है तो ये ऊपर हो गया 12, नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेते हैं तो 6, जैसे यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं, 6 ये बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया प्लस 1 बच गया। तो ये कितना हो गया 12, 12 गुने 60 नीचे तो ऊपर चला जाएगा तो 60 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 3 गुने 12, तो 12 25 60, एक कट जाएगा 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर घंटा की चाल से, 20 किलोमीटर इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, दो नावें ए और बी 108 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो स्थानों को एक दूसरे की ओर रवाना करते होते हैं। शांत जल में नाव ए और तथा बी की चाल 12 किलोमीटर घंटा तथा 15 किलोमीटर घंटा यदि ए धारा के अनुकूल में बी विपरीत दिशा की चाल से है तो परस्पर समय कितने लगेंगे। तो धारा की चाल जैसे देखिए, धारा की चाल है जो एक्स में है, तो एक्स है तो ये 12 प्लस एक्स हो गया, 12 प्लस एक्स 4 से चल रहा है। तो 12 प्लस एक्स और टी समय लगेगा, तो समय लगेगा तो यह इधर हो जाएगा 15 माइनस एक्स टी, ए प्लस टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो 108 ही हो गया, तो 12 टी प्लस 15 टी बराबर 108। तो टी बराबर कितना हो गया 108/27 हो गया। तो 108/27 हो गया, तो इसको भागा देंगे 128 में, कितना हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। समलंब आकार का एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर समांतर भुजाएं के बीच लंबा दूरी 24 सेंटीमीटर है तो यदि समांतर की भुजाएं के अनुपात 5:3 है तो समांतर भुजाएं की लंबाई क्या होगी। तो ऐसे क्षेत्रफल कितना है इसमें 1440 है, टोटल 1440 है, ये लंबाई कितना है 24 है और अनुपात दिले है 5:3 के अनुपात में। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समलंब जैसे समलंब चतुर्भुज का पहले है, तो समलंब का क्षेत्रफल के बराबर क्या होता है 1/2 गुने भुजा की लंबाई और गुने ये चौड़ाई हो जाएगा। ये तो समलंब का क्षेत्रफल कितना 1440 है बराबर 1/2 गुने 5x प्लस 3x, लंबाई ऊंचाई कितनी है 24 है, तो 24 ही हो गया। तो ये कितना मरत में कटेगा, ये 2 मरत में 12 कट जाएगा। तो 12 ये x बराबर हो जाएगा
1440 बटे 12 गुने 8, ये कितना मरत में कट जाएगा, ये 15 मरत में कट जाएगा। तो 15 बराबर हो जाएगा। तो इधर देखिए समांतर की बड़ी भुजा कितना है, 15 गुने 5 कर देंगे। तो बड़ी भुजा 15 गुने 5 कर देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75, इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, एक बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो पाई का मान 22/7 है। तो उपयोग करते हुए उस बेलन का पृष्ठीय पृष्ठीय फलक का क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय फलक का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसको देखिए निकालते हैं। तो एच के बराबर कितना है, 16 है। व्यास कितना है, 7 है। व्यास 7 है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr/h, 2πr/h। तो पाई का 2 गुने 22/7 गुने 7/पाई, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यार व्यास ही 7 है तो आर का वैल्यू 7/2 हो जाता है। तो 7/2 हो जाएगा। तो एच कितना है, एच हो जाएगा 16। ये हो जाएगा 8 मरत में, ए का हो जाएगा 7 मरत में। तो अब हो जाएगा 2 गुने 22 गुने 8 बराबर हो जाएगा 352, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन को जिसके पर्याप्त पानी से भरा है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोलाकार गेंद को पूरी तरह से डुबा दी जाती है, तद अनुसार पानी के स्तर ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी, कितनी स्तर बढ़ जाएगी। तो ऊंचाई है जो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसमें ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 4/3 गुने पाई आर क्यू। तो इधर हो जाएगा 12 गुने 12 बटे एच बराबर 4 गुने 3, 6 गुने 6 गुने 6। यहाँ एच बच रहा है तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 गुने 2 गुने 6 गुने वैल्यू 6 गुने 6 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12 गुने ये 12 हो गया। तो कितना हो जाएगा, तो ये 2 मरत में कटेगा तो 2, यहाँ 2 मरत में कटेगा तो 4 4 कट गया, इसका 2 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, दो लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 4.1 के अनुपात में है, उनके व्यास 5:4 के अनुपात में है, तो तद अनुसार उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4:1। तो इसका वैल्यू देखेंगे V1 बटे V2 का, तो आर स्क्वायर H1 आर स्क्वायर H2। तो 4 का वैल्यू है बटे 1 बराबर 25/16 गुने H1 बटे H2। तो H1 बटे H2 बराबर 16 गुने 4 बराबर 25, ये हो जाएगा 64/25, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, किसी दुकानदार को 80 किलोग्राम चीनी 13.5 रुपये के प्रति किलोग्राम भाव से खरीदा और उसने 16 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य से 120 किलोग्राम चीनी के साथ मिला दिया, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रित चीनी का किस भाव में बेचेगा। तो मिश्रित चीनी को किस भाव में बेचेगा, तो जैसे 200 केजी हो जाएगा, यहाँ देखिए 120 केजी और 80 केजी हो गया, तो 180 केजी 200 केजी हो गया। तो 200 केजी का क्रय मूल्य निकालना है, तो 200 केजी में 80 गुने 13 जैसे 13.50 13.5 रुपया लिया था, प्लस 120 वाला कितना में बेचा, 16 में। तो दोनों का गुना करेंगे तो 1080 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1920 हो जाएगा। तो 1920 टोटल ये क्रय मूल्य कितना हो गया, तो ये 3000 टोटल हो जाएगा, क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य हो गया कितना पर हो गया, 200 किलो पे 3000 हो जाएगा, तो 200 किलो वजन पर हो गया। कितना इसको लाभ कमाना है, जैसे यहाँ देखिए कट जाएगा तो कितना ये बचेगा, तो कट जाएगा तो ये 15 बचेगा। तो 15 को जैसे यहाँ 15 है तो नहीं, देखिए 15 ये है तो कितना ये कह रहा है 20% लाभ, तो 20% लाभ 120 हो जाएगा। तो 120 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 15 गुने ये हम 15 गुने 20 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 से फिर भागा देना हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, एक कट जाएगा 2 मरत में, एक कट जाएगा 3 मरत में, तो प्रत्येक 36/2, तो कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 16.40 रुपये के प्रति किलोग्राम से बेचना होगा। प्रश्न संख्या 9, यदि कोई संख्या का 2/5 भाग से 18 अधिक है, तो 18 अधिक है तो वह संख्या क्या होगा। तो जैसे 2/5 है, तो 2/5 है तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 3। तो 3 का अंतर है जो कितना पर अधिक है, 5 पर, 5 का अंतर हो जाएगा तो ये x का वैल्यू हो गया। तो x का वैल्यू हो जाएगा ये 18 अधिक है तो ये कट जाएगा तो कितना मरत में, 6 मरत में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुने 5 बराबर 30, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, यदि किसी संख्या को 2/2 उस संख्या को 3/4 12 कम है तो वह संख्या क्या होगा। 3/4 3/4 हो जाएगा, x 2/3 है तो 2/3 माइनस करेंगे 2/3x बराबर 3 बराबर 12 कम है। तो 12 कम है तो इसमें तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना ये हो जाएगा, 4×3 = 12, ये 9x माइनस 8x, ये हो जाएगा 8x, ये 12 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 144, 12 गुने 12 144, जैसे यहाँ घटाएंगे 9 और 8x में 144, इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।